नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई ऐसी अहम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएस मेंस परीक्षा की। पीसीएस मेंस परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अब यह परीक्षा 23 से 27 मार्च तक कराई जाएगी। पहले 28 से 31 जनवरी तक यह परीक्षा कराई जानी थी, लेकिन कोविड के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा भी 12 जून की डेट रखी गई है कि 12 जून को पीसीएस 2022 की परीक्षा कराई जाएगी और मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और इस परीक्षा कैलेंडर में सभी भर्तियों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एक और अहम परीक्षा स्थगित की गई है, वो है जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा। तो देखिए, यहाँ इसमें लिखा हुआ है आगे कि पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 28 जनवरी को प्रस्तावित थी। परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन दिया था और साथ में अपने कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी सौंपी थी। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने से वह बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं और परीक्षा से संबंधित उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। वहीं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने भी आयोग के अध्यक्ष से मांग की थी कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। दोस्तों, अगली भर्ती अनुदेशकों के जो होनी है 2015 और 16 की, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 2015 और 16 में 850 अनुदेशकों की भर्ती होनी थी और यह अब पुराने नियम से ही कराई जाएगी। नए नियम यानी कि परीक्षा कराने का जो आदेश दिया गया था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। साथ ही आयोग विज्ञापन के समय के नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। इसी के साथ कोर्ट में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 2015 व 16 में कुल 850 अनुदेशकों की भर्ती 2014 की नियमावली के अनुसार यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2014 की नियमावली में शैक्षणिक योग्यता व साक्षात्कार से भर्ती करने की व्यवस्था थी और अब उसी तरह से ये भर्ती 850 अनुदेशकों की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और इसकी लेट लतीफ़ी से युवाओं का कैरियर जो है आधार में फंसा हुआ है। लिखा गया है कि जो चयन बोर्ड 2.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के डर से प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता की 2021 का परिणाम साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित कर रहा था, वही अब प्रवक्ता हिंदी के 410 पदों के लिए संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना भूल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। उसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने दिन रात एक करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी की। प्रवक्ता हिंदी समेत 11 विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21-30 अक्टूबर तक करवाते हुए 31 अक्टूबर को परिणाम भी घोषित कर दिया। हालांकि प्रवक्ता हिंदी के परिणाम में एक गलत प्रश्न पूछे जाने का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया। चयनित सभी 410 अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी गई। चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट के समक्ष गलती मानते हुए 29 दिसंबर को संशोधित परिणाम जारी किया। सफल 15 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 8 जनवरी को लिया गया, लेकिन 12 दिन में रिजल्ट घोषित नहीं हो सका है। और चयन बोर्ड का कहना है कि संशोधित रिजल्ट के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन करवाना होगा, जिसमें समय लग रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक साल में 19 परीक्षाएं कराएगा। 19 परीक्षाएं कौन सी हैं? ये सारी 19 परीक्षाएं इसमें दी गई हैं। कैलेंडर जारी हो चुका है, ये पूरी डेट इसमें दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से आप कैलेंडर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ डेट को रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे 19 परीक्षाएं तो लिखा गया कि 19 परीक्षाएं कराएगा, लेकिन इसके अलावा कम से कम 10 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग और कराएगा, जिन डेटों को रिजर्व रखा गया हुआ है। आगे न्यूज है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती मेंस की उत्तर कुंजी यहाँ पे जारी की गई है और जो मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी इसमें
उसकी उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। यह परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी। पहली पाली में ए से लेकर एच तक सभी सेट में एक एक प्रश्न पर पूरा नंबर देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा द्वितीय पाली में सभी सेटों में 5-5 प्रश्नों पर पूर्ण अंक देने व 2 में अलग अलग जवाब को सही करार किया गया है। प्रधानाचार्य 2013 की भर्ती की बात करते हैं और इसमें जो है 200 से ज़्यादा शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है और जो चयनित हो सकते थे, प्रधानाचार्य बन सकते थे, उसमें 200 से ज़्यादा जो है सेवानिवृत्त हो गए। 2011 की भर्ती में सेवानिवृत्त के बाद चयनित हुए थे कई। तो 2011 की भर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाने के बाद लोग चयनित हुए थे, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो पता चला वो सिलेक्शन हो चुका है उनका, लेकिन उससे पहले वो रिटायर हो चुके थे अपनी सेवा से। पिछड़ों को जो आरक्षण मिलेगा वो पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में सरकार की सिफारिश की सच्चाई जानी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक भर्ती में घोटाला हुआ था। इसमें जितने पदों की भर्ती निकाली गई थी उससे अधिक की भर्तियां की गई थी और इसमेमें ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR सीट में गोले भरने में भी गड़बड़ी दिखाई गई थी। 571 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था और 596 पदों पर भर्तियां कर ली गई थी। 23 पदों पर भर्तियां होनी थी, वहां 33 पद भरे गए थे। जहां 62 पद पर भर्ती होनी थी वहां 82 लोगों को भर्ती कर लिया गया था। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 17 के बीच जो 2324 रिक्तियाँ 24 भर्तियाँ की गई थी, उनमें 90% की OMR सीट में बनाए गए गोलों के पैटर्न में अंतर देखने को मिला है। तो एक ये बड़ा घोटाला उजागर हुआ था और इसकी जांच चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें अब निकल के यहाँ पे आ रही हैं कि सहकारी बैंक भर्ती में ये ज़बरदस्त घोटाला था। कई लोग यहाँ से सस्पेंड भी किए गए थे। कुछ छात्रों ने शिक्षक बनने के फेर में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब वो काउंसलिंग के लिए भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 68,000 शिक्षकों की, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की चौथी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का प्रोग्राम ऐसा था कि इनको बस तुरंत नौकरी मिलने ही वाली थी और उसी में ये जो है छात्र अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी तैयार बैठे हुए थे और ये भर्ती प्रक्रिया अब ठप हो चुकी है। अभ्यर्थी काउंसलिंग की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग में काउंसलिंग तिथि घोषित करने को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अफसर भी चुप्पी साधे हैं। कुछ अभ्यर्थी सरकारी नौकरी तो कुछ प्राइवेट नौकरी छोड़कर आए हैं। अब वह काउंसलिंग तिथि घोषित न होने से अधर में फंसे हुए हैं। 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी 2022 को जारी की थी। सूची जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी प्राइवेट और सरकारी नौकरी छोड़ी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 पदों पर भर्ती निकाली है और खान अधिकारी के रूप में ये भर्ती आई है। इसमें भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में खान अधिकारी समूह खा के लिए 16 पदों पर भर्ती मांगी गई है। 8 आरक्षित हैं। EWS के लिए 1 पद है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 पद इसमें आरक्षित है। एज इसमें 21 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी गई है। और इसकी अन्य जानकारी के लिए आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं। वहाँ पे इसकी विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यूपी टेट परीक्षा के बाद नई शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही है और यहाँ पे युवा मंच के कार्यकर्ता जो है अब इस पर जो है आंदोलन तेज करेंगे। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि जब महज 7,000 अभ्यर्थियों वाली PCS मुख्य परीक्षा को कोविड की वजह से स्थगित किया जा सकता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। शिक्षण संस्थान
पहले से ही बंद हैं। ऐसे में सरकार लाखों युवाओं की ज़िंदगी को खतरे में डालकर टीईटी परीक्षा कराने की जिद पर अड़ी है। अगर टीईटी परीक्षा कराने की जिद पर सरकार अड़ी है तो प्रदेश के युवा भी टीईटी परीक्षा के बाद 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आंदोलन तेज करेंगे। SC/ST आयोग के अधिकारों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को की बहाली का आदेश देने का अधिकार है या नहीं है, कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। न्यायालय ने आयोग के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह आदेश दिया है। RRB NTPC के अभ्यर्थियों का मुद्दा गर्मा गया है। ट्विटर पर RRB NTPC छात्रों ने 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट मंगलवार को कर डाले। अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो युवा मंच 25 जनवरी को डिजिटल युवा पंचायत में अन्याय के मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के युवाओं में RRB NTPC के छात्रों के साथ हुए अन्याय को मुद्दा बनाया जाएगा। आरोप लगाया कि मौजूदा विवाद जानबूझकर RRB ने रेल मंत्रालय के निर्देश पर पैदा किया है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय RRB के बचाव में खड़ा है और नोटिफिकेशन के अनुसार 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना था, लेकिन एक अभ्यर्थी को अलग अलग समूहों में क्वालिफाई कराकर उन्हें अलग अलग अभ्यर्थियों के तौर पर माना गया, जिससे अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय मुश्किल 4-5 गुना होने का ही अनुमान है। 19 जनवरी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे परीक्षा की डेट सेम रखी गई है और बताया है 2 पालियों में परीक्षा होगी। हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी एग्ज़ाम की। यूपी टीईटी एग्ज़ाम 21 लाख अभ्यर्थी यह परीक्षा दे रहे हैं और 19 तारीख को भी ये कन्फर्म किया गया है कि 23 जनवरी को यह परीक्षा होगी और 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए 13 जनवरी 2022 को एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। यह परीक्षा प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक और एलिमेंट्री 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे तक होगी। तो सरकार की पूरी प्राथमिकता है कि यह परीक्षा कराई जाए। PNP परीक्षा 19 तारीख तक, तो किसी भी प्रकार से इसमें ऐसा कहीं से कुछ नहीं लग रहा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। आज 20 जनवरी है और 3 दिन बाद आपकी परीक्षा है। अगर आज कोई आदेश आ जाता है इस परीक्षा को रद्द करने का, तभी यह परीक्षा रद्द होगी, अन्यथा अब इसके बाद इसमें समय नहीं है, क्योंकि 21 तारीख ही केवल एक डेट बचती है। 20 और 21 2 दिन बचते हैं इस परीक्षा को रद्द होने की, जहाँ पे कुछ उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा 22 तारीख से तो छात्र यात्रा करना शुरू कर सकते हैं और 23 तारीख को इनकी परीक्षा है। तो यह परीक्षा रद्द होना अब बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहे हम CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।